अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? हाँ तो गाइस, आज हमारा टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? बेसिकली प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है ड्राई मैटर वो प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, तो प्रोटीन आर द अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी में, और इनको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिले हैं किसके? अमाइनो एसिड के, और उनकी वजह से एक प्रोटीन की लंबी चेन बन गई है। मोनोमर का मतलब होता है एक, और पॉलीमर का मतलब होता है बहुत सारे यूनिट जब मिलते हैं। तो प्रोटीन आर इम्पोर्टेंट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो प्रोटीन किस लिए इम्पोर्टेंट है? प्रोटीन हमारे सेल को स्ट्रक्चर देता है, और हमारे सेल के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं उन सब में प्रोटीन किसी न किसी हिसाब से इन्वॉल्व होता है। इवन कि जब हमारे डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है, जिससे हमारा स्ट्रक्चर या फिर हमारे करैक्टर बनते हैं कि हम लोगों के बालों के कलर कैसे होंगे, आंखों का रंग कैसे होगा, वो भी प्रोटीन डिसाइड करते हैं। तो दे आल्सो पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग ऑर्गेनिज्म डू। हर उस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म करता है। अगर हम स्ट्रक्चर देखें प्रोटीन का, तो वो क्या होते हैं? प्रोटीन आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड क्या होते हैं बच्चों? जैसे हमारे पास, आप लोगों ने अब थोड़ी देर पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है ना, तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास सुक्रोज था, तो किससे मिलकर बन रहा था? फ्रुक्टोज और ग्लूकोज से। तो उनके मोनोमर कौन से थे? फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। इसी तरह जो अमाइनो एसिड्स है, ये भी एक छोटा मॉलिक्यूल है जो कि मिलके प्रोटीन बनाता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें तो हमारे पास अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर ये होता है, यानी दरमियान में सेंटर में कार्बन होता है, उसके साथ COH लगा होता है, एक साइड पे हाइड्रोजन, एक साइड पे H2N, और ऊपर R लगा होता है। R जो होता है बच्चों हर प्रोटीन में, यानी कि हर अमाइनो एसिड का डिफरेंट होता है। एक का एक जैसा होगा, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स का डिफरेंट होगा। तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। डिफरेंट प्रोटीन कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि जो प्रोटीन है वो किस तरह की होगी, ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने अमाइनो एसिड्स हैं। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन प्रोटीन। अगर एक भी अमाइनो एसिड आगे पीछे हो गया तो हमारी प्रोटीन जो है वो ख़राब बनेगी, जिसकी वजह से सेल का करैक्टर जो है वो ख़राब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इंसुलिन के अंदर, इंसुलिन है ना हमारे पास, जो कि डायबिटिक पेशेंट को हम प्रोटीन लगाते हैं, उसमें 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। कुछ भी हो जाए, इंसुलिन जो ठीक वाली होगी उसमें 51 अमाइनो एसिड्स ही होंगे। अगर एक भी आगे पीछे हो गया, और इवन इसने किसी एक अमाइनो एसिड की तरतीब भी चेंज होगी, तो वो इंसुलिन वो काम नहीं करेगी जिसके लिए हम उसको बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर हमारे पास है हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन जो है वो 574 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होता है। तो इन दोनों चीज़ों से हमारा MCQs बन सकता है कि इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड्स हैं और हेमोग्लोबिन में हमारे पास कितने अमाइनो एसिड्स हैं। अब आगे फर्दर अमाइनो एसिड को स्पेसिफिकली बता रहे हैं। तो अमाइनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एट अ सेम टाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डेट जॉइन स्पेसिफिक नंबर एंड सीक्वेंस टू मेक अ प्रोटीन। यानी अमाइनो एसिड अलग स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ, यानी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक सीक्वेंस को आप ले लें कि वो एक के बाद जो दूसरा आना है उनको वो स्पेसिफिक है। ठीक है, उनकी तरतीब स्पेसिफिक है और उनके नंबर स्पेसिफिक है, कितने नंबर जो हैं एक प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स के होंगे। हमारी बॉडी की अगर बात लें तो हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 170 तरह के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, लेकिन जो बेसिकली ज़्यादा पाए जाते हैं वो 20 हैं। ठीक है, 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट इन मेकिंग मोस्ट ऑफ द प्रोटीन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे पास ना अमाइनो एसिड की दो एग्जाम है। एक है बच्चे हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड, दूसरा है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड बच्चों ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जिनको हमारी बॉडी तैयार नहीं कर पाती और हमें हमारी फूड के साथ उसको लेना पड़ता है। ठीक है, ये 9 है। और जो हमारे पास नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी खुद ही तैयार कर लेती है। ठीक है, और ये हमारे पास 11 हैं। ये 11 और 9 दोनों मिलकर हो गए 20, और 20 जो होते हैं मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारी बॉडी का बनाते हैं, सेल का। एन अमाइनो एसिड इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ। अब अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर प्रॉपरली बता रहे हैं कि अमाइनो एसिड क्या होता है। तो वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जैसे मैंने बताया, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद होंगे। मेड अप ऑफ अमाइनो ग्रुप, किससे मिलकर बना है? इसके अंदर एक अमाइनो ग्रुप होगा। अमाइनो ग्रुप क्या होता है? हमारे पास NH2 होता है, एक कार्बोक्सी ग्रुप लगा होता है COH वाला, एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा होता है, और साइड में R चेन लगी होती है। R चेन ये जो होती है, विच ये सारी चीज़ें जो हैं एक सेंट्रल कार्बन के साथ अटैच हुई होती हैं। आप लोगों से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, राइट द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। इस हिसाब से आपने ये भी करना है। तो उसके बाद बच्चों ये जो हमारे पास आर है वो अलग अलग अमाइनो एसिड में अलग होता है।
जैसे कि अगर ये आर को हम चेंज कर दें हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ चेंज कर दें, हाइड्रोजन के साथ, तो हमारे साथ पास बन जाएगी ग्लाइसिन। और अगर इसी आर को हम चेंज कर दें CH3 के साथ तो हमारे पास बन जाएगी एलानिन। इन दोनों के स्ट्रक्चर्स भी आपने करने हैं क्योंकि ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास बच्चे सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन करती क्या है, हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा पाई जाती है तो उसका कोई ना कोई फंक्शन तो होगा, वही फंक्शन अब हम लोगों ने बताना है। तो सबसे पहले हम सोर्स के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों हम लोग कहते हैं गोश्त क्यों खाते हैं, दालें क्यों खाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर प्रोटीन होती है और वो प्रोटीन हमारी बॉडी में जाके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं और हमारी बॉडी उन अमाइनो एसिड्स को अपने तौर पर जोड़ के जो बॉडी को प्रोटीन चाहिए होती हैं वो बना लेती हैं। तो गुड सोर्स ऑफ अमाइनो प्रोटीन जो है हमारे पास वो मीट है। और सबसे अच्छा जो अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी के रिलेटेड में हमें मिलता है वो हमें बकरे के गोश्त में मिलता है, जिसको हम लोग मटन बोलते हैं। उसके बाद बीफ आ जाता है, बड़ा गोश्त, चिकन में भी होती हैं, फिश में भी होती है बच्चों, मिल्क में, एग में, पल्सेस दैन, दालों में, बीन्स और फलियों में, इन सारी चीज़ों में प्रोटीन होती है। ये प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। प्रोटीन इन सारी चीज़ों में प्रोटीन है तो वो करती क्या है हमारी बॉडी में, तो ये हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। सबसे पहले जो प्रोटीन है वो इम्पोर्टेंट है सेल मेम्ब्रेन के लिए। हमारी बॉडी के हर सेल के गिर्द एक मेम्ब्रेन लिपटी हुई है ना, तो हर मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है या नहीं होता। अगर आप लोगों को याद हो कि हमने मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसे पढ़ा था ना, फास्फोलिपिड्स के स्ट्रक्चर थे, फास्फोलिपिड के साथ क्या लगा हुआ था, दरमियान में हमारे पास प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते थे जहाँ से चीज़ें आती जाती थी, ऐसे पढ़ा था। तो ये सारी क्या है, ये प्रोटीन है। तो हर मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है, तो इसलिए हमारे पास प्रोटीन जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे सेल का स्ट्रक्चर बनाता है। उसके बाद जो सब इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है हमारे पास बच्चों वो कोलेजन है, कैरेटिन है, और जो क्या बनाती है, ये मेक करती है ऑलमोस्ट होल स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज समझो जो हमारी बोन्स होती हैं, जो डेलिकेट बोन होती है, जैसे हमारे कान में जो बोन है वो हमारी कार्टिलेज बोन है, हड्डियों के ऊपर जो बोन होती है वो कार्टिलेज बोन होती है। जो हेयर्स हैं हमारे कैरेटिन से बनते हैं, नेल्स भी हमारे इन्हीं से बनते हैं, तो ये भी क्या है, एक्चुअली ये प्रोटीन्स हैं। उसके बाद हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स के प्रोसेसेस होते हैं, एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स ऐसी प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी के रिएक्शंस को तेज़ करती हैं। अगर हमारी बॉडी में एंजाइम्स ना हो तो हम एक टाइम रोटी खाएं और साल लग जाए हमें वो रोटी हजम करने के लिए, ठीक है। तो एंजाइम्स जो हैं वो भी प्रोटीन की हैं जो कि कैटालाइज करती हैं सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को, और ये सारे ऑर्गेनिज्म में जो पाई जाती हैं सारे के सारे प्रोटीन हैं। सम प्रोटीन्स जो होती हैं वो हार्मोन्स भी होती हैं। हार्मोन्स क्या करते हैं बच्चों, हार्मोन्स ऐसी सिक्रीशंस हैं जो कि हमारी बॉडी में आती हैं या बनाई जाती हैं ताकि वो हमारी बॉडी के मैकेनिज्म्स को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। जैसे समझो कि हमारे पास स्वेट ग्लैंड जो पसीना बनाते हैं, इसी तरह हमारे पास मेंस्ट्रुएशन के लिए अलग ग्लैंड्स होते हैं। जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमारी हाइट बढ़ाने के लिए अलग ग्लैंड्स से हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए हमें, तो ये रेगुलेट करते हैं बॉडी प्रोसेसेस को। हेमोग्लोबिन जो है बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट, देखो हमारे जितने रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके सेंट्रल पार्ट हेमोग्लोबिन का होता है। हेमोग्लोबिन क्या करता है, वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड में, और हेमोग्लोबिन क्या है, वो भी प्रोटीन है। एक्टिन और मायासिन जो है ये भी प्रोटीन है। ये क्या करती हैं बच्चों, ये जो हमारे मसल्स होते हैं ना, इसकी मूवमेंट में हेल्प करवाती हैं। और दे आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल कंट्रैक्शन, यानी मसल के सिकुड़ने के, यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारा हाथ पीछे को हो जाए, हमारा मसल सिकुड़ेगा तभी हमारा हाथ पीछे को होगा, तो वो किसकी मदद से होता है, एक्टिन और मायोसिन की मदद से होता है, और वो प्रोटीन है। उसके बाद फाइब्रिन, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट में कि फाइब्रिन क्या है। तो फाइब्रिन जो होती है ये हमारी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, यानी जब हमारे पास बॉडी में कहीं पे जख्म लग जाता है तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि सेल इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। वो क्या होता है, बेसिकली प्लेटलेट्स होती हैं, और उसमें वो उसके अंदर क्या होती है, फाइब्रिन होती है। वो क्या करती है, वो क्या ये करती है, वो प्रोटीन वहाँ पे खून जमने में मदद करती है, जिसकी वजह से क्लॉट बनता है, और वो क्लॉट क्या करता है, हमारी बॉडी से खून के बहाव को रोक देता है इन द केस ऑफ इंजरी, यानी जब भी कोई जख्म या चोट लगती है। सम प्रोटीन्स जो होती है वो एंटीबॉडीज होती हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं बच्चों, एंटीबॉडीज़ वो मॉलिक्यूल हैं या वो चीज़ें हैं हमारी बॉडी की कि जब कोई बाहर से पैथोजन या जरासीम हमारी बॉडी में आता है तो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं जो उनसे लड़ते हैं ताकि हमारी बॉडी का डिफेंस स्ट्रॉन्ग हो सके और वो बीमारी हमें ना लगे। एंटीबॉडीज़ क्या है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है, यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का, जिसकी वजह से हम बीमारियों से लड़ते हैं, और ये डिफेंड करती है बॉडी को अगेंस्ट द हार्मफुल पैथोजन, यानी बुरे जरासीमों से, जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं। होप इट क्लियर्ड। यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन का टॉपिक क्लियर होता है।
लिपिड्स जो हैं हम कल को करेंगे इंशाल्लाह। और उर्दू मीडियम वाले भी देख लें, उनमें भी सेम बच्चों वही चीज़ें हैं। सबसे पहले आप लोगों ने प्रोटीन की यहाँ से डेफिनेशन कर लेनी है। जब हम आप लोगों की डेफिनेशन हो जाएगी तो फिर आप लोगों ने यहाँ प्रोटीन की साख्त बतानी है और ये बताना है कि अमाइनो एसिड हर प्रोटीन में स्पेसिफिक होते हैं। ज़रूरी अमाइनो एसिड और गैर ज़रूरी अमाइनो एसिड में लाजमी तौर पर फ़र्क करिएगा, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है हमारे पास अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बताना है, ये उसका जनरल स्ट्रक्चर बताना है, फिर ग्लाइसिन और एलानिन का बताना है, ये प्रोटीन के ज़राए और उनके काम बताने हैं। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, गुड लक।